नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए मार्केट की तो गैस मार्केट तो गिर रहा है, लेकिन इसी बीच में सीडीएसएल और बीएसई अभी के टाइम में सबसे हॉट स्टॉक बने हुए हैं। इसके पहले गैस मैंने कंटिन्यूसली कवरेज पे आपको सीडीएसएल के ऊपर जो भी न्यूज़ आई है वो बताया है और आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के संग इन सब में बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। बट दोस्तों अभी के टाइम में बहुत लोगों को एंट्री करने का मन तो कर रहा है, बट प्राइस काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो गैस मेरी रणनीति साफ है, जो स्टॉक ब्रेकआउट दे दे और जहां पे आपको अनकंफर्टेबल प्राइस जोन लगे तो वहाँ पे चेस मत करें और देखें कि मार्केट में अभी के टाइम में कौन से क्वालिटी स्टॉक गिरे हुए हैं जिसके अंदर बिजनेस मोड है, फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी सीडीएसएल को चेस ना करके, बीएसई को चेस ना करके, जो अभी के टाइम में अच्छे खासे स्टॉक्स आपको वैल्यू ऑफर कर रहे हैं उन सब स्टॉक्स में आपकी फोकस होनी चाहिए, जो आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको जरूर ब्रेकआउट देंगे। मैंने आपको साफ साफ बताया गया इसके मार्केट में जीतना है आपको अपने कन्विक्शन पे अड़े रहना पड़ेगा। मार्केट में गिरावट होगी, तेजी भी आएगी। तो इसी बीच में गए सीडीएसएल में जब स्ट्रीम पैनिक था, हमने बहुत बार आपको इंकरेज किया था कि इन सब स्टॉक्स में आपको बेचना नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रैली छूटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आने वाले कल में कुछ स्टॉक्स में रैली आ सकती है और आज ही के दिन गैस एक स्टॉक में टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया गया। मुझे लगता है कि बिलो 1000 और 1000 के आसपास तीन स्टॉक जो अभी के टाइम में अच्छे खासे वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप आराम से इन सब स्टॉक को बाई कर सकते हैं और फ्यूचर में इन सब का प्राइस काफ़ी बढ़ने की उम्मीद भी है। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं ये मेरा ही वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया था कि इस मुहूर्त वाले दिन में मैं कौन से स्टॉक खरीदूंगा, जहाँ पे आने वाले कल में जो दिवाली नेक्स्ट होने वाली है उसमें बम्पर पैसा बनेगा। अगर आप देखें तो एक महीना पहले गैस मैंने इसको पब्लिश किया था और इसमें और कोई स्टॉक नहीं था बल्कि गैस सीडीएसएल ही था और उस समय सीडीएसएल के प्राइस में काफ़ी फॉल हमें देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, मैं कोई भी काम करता हूँ एकदम खुल के काम करता हूँ, ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। अगर मैं बुलिश हूँ कोई स्टॉक को लेकर तो खुल के बोलता हूँ, बुलिश हूँ बेरिश हूँ तो खुल के बोलता हूँ। तो इसी बीच में गैस मुझे लगता है कि तीन स्टॉक में आने वाले कल में ट्रेमेंडस रैली होने वाली है। अगर आपको इस मौका से हाथ गवा दिए हैं तो गैस इन सबको आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। देख सकते हैं कि मैंने कंटिन्यूसली कवरेज करके 1200 के आसपास, 1300 के आसपास, 1400 के आसपास बहुत बार सीडीएसएल को निवेश करने का आपको राय भी दिया था, बताया भी था कि आईआरसीटीसी से भी बड़ा पैसा बनने की उम्मीद है, बिकॉज जिस हिसाब से डीमेट की अकाउंट ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है और एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो बहुत लोग आए सीडीएसएल में ऑफकोर्स बेनिफिट पा सकते हैं। और इसी की वजह से, बस एक छोटी सी न्यूज़ की वजह से हमने मोटा मुनाफा कमाया है। इसी बीच में अगर सीडीएसएल को बीएससी को चेज मत करिए, लेकिन जो अभी के टाइम में आपको अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं सस्ते भाव पे, जो आज नहीं तो कल ब्रेकआउट देंगे और वही मैसिव वाला, उन सबको आप ना गंवाएं। ऐसा नहीं है कि सीडीएसएल आपके पास है तो उसको बेच देना है। इसको बेचने की गलती बिल्कुल ही मत करिएगा, बिकॉज इसके पहले जब हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था तो ऑफकोर्स उधर पे काफ़ी पैनिक वाला माहौल था। 3-4 महीना दोस्तों स्टॉक काफ़ी गिरता हुआ देखने को मिल रहा था और उसके बाद ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं थी। बट मैंने आपको हमेशा बताया और सिखाया भी है कि पेशेंस इज द की, और जिनके पास पेशेंस होता है उनको स्टॉक का जो भाव है वो समझ में आता है, उनकी क्वालिटी से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और गाइस, ये जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं आपके पेशेंस की वजह से ही मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो अभी भी आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से और ये नहीं भाग सकता। ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में सीडीएसएल में और भी रैली आने की संभावना है, बट इधर पे गैस एमओएस का लेवल नहीं है, जहां पे अगर आप अभी एंट्री करते हैं तो हो सकता है कि पैसे बन जाए, लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आप ट्रैप वाला फील करें। तो गैस स्टॉक का टॉप किसी को पता नहीं होता है, हो सकता है कि आने वाले कल में ये 2000 के आसपास भी जर्नी कर लें। तो अगर आपके पास कन्विक्शन है तो गैस यू कैन टेक योर कॉल, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के टाइम में जो अच्छे खासे स्टॉक्स अवेलेबल है उस पर हमें नज़र जरूर डालनी चाहिए। तो अभी के टाइम में सबसे अच्छा स्टॉक मुझे दिखाई पड़ता है, जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में एक ब्रेकआउट के वर्ज पे जा सकता है। इसका नाम है गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, होता है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक को इसके पहले मैंने बहुत बार कवर किया था और उसके बाद जैसे ही केमिकल में एक हमें प्रेशर देखने को मिली, उसके बाद हमें दोस्तों एक अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसको मैं 280 के लेवल से कवर करता आ रहा हूँ और उसके बाद इसने 628 का हाई भी लगाया था और उसके बाद हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों मुझे लगता है कि जल्दी ही आने वाले कुछ क्वार्टर में इसमें भी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी आपको 30% के आसपास डिस्काउंट मिला। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बिलो 500 केमिकल में बहुत ही शानदार कंपनी है और इनके कैपेक्स जो प्लान है वही बहुत ही शानदार है। Q4 में गैस इनके जो फ्लोरोकेमिकल हैं उनके जो एडिशनल रेवेन्यू है वो आने वाले कल में ऐड हो सकते हैं और जिसके वजह से इसको बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो गैस अपनी नज़र को बनाए रखिए, बिकॉज लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत ही शानदार कंपनी है। साइज़ की बात की जाए तो 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, आप इसको एक स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग की तो गैस अभी के टाइम में ये बिलो 50 के आसपास आ चुका है और जब ये ऑल टाइम हाई लगा रहा था इसका
जिसका प्राइस टू अर्निंग गाइस 100 के पार हमें देखने को मिल रहा था, जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में काफ़ी अफोर्डेबल हो चुका है। प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे गाइस एक्शन लेने का समय आ चुका है। अगर आप देखें लक्ष्मी केमिकल में हमें पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इधर पे एकदम फ्लैट कंडीशन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये टेम्प्रोरी है। एक बार इनके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए कि पूरे के पूरे केमिकल सेक्टर में एक आग लगते हुए देखने को मिलेगी, और जैसे गाइस केमिकल में रिकवरी होगी जो कि हमें देखने को मिल चुकी है, उसमें केमिकल के जो अच्छे टॉप क्लास स्मॉल कैप है वो ज़्यादा रिकवर होते हुए देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो आरएसआई इंडेक्स काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आराम से आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को बना सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक्जिस्टिंग होल्डिंग है तो आप इधर पे एवरेजिंग करके बेनिफिट ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप कोई प्राइस में खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो नहीं गिर सकता। ऑफकोर्स गाइस आने वाले कल में अगर मार्केट वीक होगा तो इसमें भी गिरावट होगी, तो उस मानसिकता से करिएगा कि अगर इसमें 30 40 50 पॉइंट का फॉल होता है, 8-10% के आसपास फॉल भी होता है, तो आपके उसके लिए फंड होनी चाहिए, और इन सबको आराम से आप हर एक बाई ऑन डिप्स में ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक है हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक, का नाम है एप्पल इंडिया, बिकॉज इनके अंदर हमें चौंकाने वाले नंबर्स देखने को मिले थे, और साथ ही साथ गाइस इनके जो नंबर्स थे वो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे। आज भी अगर आप देखें 2.5% के आसपास इंटरडे हाई लगा रहा है, और बार बार गाइस ये 1200 के आसपास जाके एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, और एक बार गाइस ये 1200 का लेवल तोड़ेगा तो इसमें एकदम तेजी हमें देखने को मिलेगी। और गाइस इधर पे वीडियो खत्म नहीं हुई, बिकॉज इसके अंदर ही एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, जहाँ पे प्रभुदास लेजर की बात की जाए, एक टॉप क्लास ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने टारगेट्स को बहुत ही रिवाइज कर दिए हैं। ये भी एक शानदार कंपनी है। अभी के टाइम में अगर आप इसको देखें तो स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हैं, 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन जल्दी ही एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बनेगा। मुझे पक्का यकीन है गैस आने वाले कुछ क्वार्टर में ये जब ब्रेकआउट देगा तो लोग उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। सेम दोस्तों जो हमने CDSL में देखा, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कन्विक्शन है आप स्ट्रांगली इसको होल्ड करें। बहुत ही शानदार कंपनी है, और जिस हिसाब से इनके नंबर्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ हमें निकल के आ रही है, अपने आप में काबिल तारीफ है। अब देखें जो भाव है 1100 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। फॉरवर्ड एक साल की बात की जाए तो कैसे प्रभुदास लीलाधर एकदम इसको लेके काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। 1500 के आसपास टारगेट्स इनको आज ही के दिन देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, 14 दिसंबर का अगर आप देखें तो आज के दिन 1:30 बजे के आसपास इनके टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया गया, जो अभी से भी बहुत ही अप है। तो मेरे हिसाब से कैसे हर 50 के फॉल पे आप चाहें तो एफर इंडिया को बाई कर सकते हैं। इसके पहले भी एफर इंडिया में एक कंटिन्यूसली पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, और 200 स्पीड के पहले भी हमने एक अच्छा खासा एक्मुलेशन किया था, और ऐसे स्पीड के बाद वो जो भाव था 800 के आसपास, और उसके बाद हमें 300-400 के आसपास मोटा मुनाफा होते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है जर्नी यहाँ पे एंड नहीं हुई है। एप्पल की बात की जाए पिछले कुछ समय से भागा नहीं है, और गाइस ये पूरा ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए रेडी बन चुका है। पिछले कुछ समय से अगर आपने नोटिस किया होगा तो एप्पल ने 2 बार 3 बार टॉप लगाया है, और उसके बाद हमें बार बार 1200 के आसपास जाके प्राइस रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस 1100 से लेके जो 1000 का लेवल है ये एक्मुलेशन का बहुत अच्छा जोन है, और इस लेवल पे हर 40-50 पॉइंट के फॉल पे एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इसको ऐड करे, बिकॉज ये भी एक खरा सोना स्टॉक हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे एक जल्दी ही बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है, और इसके वजह से अगर प्राइस फॉल होता है 40-50 रुपये तो पैनिक मत करिएगा, उल्टा इन सबको ऐड करें, बिकॉज इनके प्राइस शोनिंग पहले से काफ़ी कम हो चुका है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ है ये लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कर सकता है। इसके पहले गाइस इसने एक डिप दिया था, जहाँ पे जिन्होंने निवेश किया उनके मोटे पैसे ज़रूर बने। तो मुझे लगता है गाइस कि अभी के टाइम में जो स्टॉक कॉन्सोलेशन कर रहा है और जिसके अंदर पोटेंशियल है आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभुदास जी का जो कमेंट्री है वो सुन के ही टारगेट को देकर निवेश करते हैं। आप इसके बारे में स्टडी करें। अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं तो मैंने बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बनाई है और बताया है कि इन सब स्टॉक को आपको स्ट्रांगली होल्ड करना है। आज पैसे नहीं बन रहे, लेकिन 3 महीना के बाद जब आप देखेंगे तो यही सब स्टॉक दोस्तों बहुत ही महंगे देखने को मिल जाएंगे। जो तीसरा स्टॉक है मैं इसको लेके बहुत बुलिश रहता हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि लॉन्ग टर्म में पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकता है। Q2 के नंबर्स के बाद इसने मैसिव ब्रेकआउट दिया था, और गाइस इधर पे इसने 900 का लेवल को क्लेम करने की कोशिश की थी। उसके बाद निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अचानक से गिरावट हमें देखने को मिली, जहाँ पे ये हमें ऑल टाइम हाई से 200 के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। ये भी गाइस एक छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास है। तो गाइस मैंने जो भी कंपनी आपको चूज़ करके बताए हैं ये सारे के सारे इमर्जिंग कंपनी है, और फॉरवर्ड एक साल में गाइस सारे के मार्केट कैप जो है वो मैं कम से कम 2 गुना बुल केस में देखने को मिलेंगे, वरना अगर ख़राब केस भी हुआ तो कम से कम 40 से 50% पैसा ये बना के ज़रूर देगा। तो कैसे इन सब में कोई भी कंपनी है आपको स्ट्रांगली होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। बहुत तो पूछेंगे सर बाइंग प्राइस क्या होनी चाहिए, तो फटाफट बाइंग प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें वन डे के चार्ट में एक अच्छी खासी फॉल होने के बाद एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से मैं ध्यान दे रहा हूँ कि इसमें अंदर अच्छी खासी एक्युमुलेशन भी देखने को मिल रही है। मैकडी पर अगर आप देखें जो हिस्टोग्राम के बार्स हैं वो काफ़ी छोटे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और दोस्तों जो रेड कलर की लाइन है अगर इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ तो जी हाँ से इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। पिछले कुछ समय से अगर आपने देखा होगा तो ये काफ़ी हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो हाईली ओवरसोल्ड जोन पे हम मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये घुसने का बहुत अच्छा मौका दे रहा है। तो वैसे कोई बात की ऐसी गारंटी नहीं होती कि आप उठाएंगे तो ही वो भागेगा,
हो सकता है गिर जाए, लेकिन दोस्तों आपको कंपनी पे फेथ रखना चाहिए। तब आपके पास लक्ष्मी हो, आपके पास एप्पल हो या फिर आपके पास प्रिंस पाइप हो, सारे के सारे फंडामेंटली टॉप क्लास कंपनी है। और कोई भी स्टॉक को चेस ना करके जो स्टॉक अभी के टाइम में वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, और अगर आपको छोटी कंपनी में निवेश करना है जिनके मार्केट कैप धड़ाक से बढ़े, जिनके फाइनेंशियल्स आउटस्टैंडिंग हो, तो इन सब कंपनी पे आप फोकस कर सकते हैं। एक है डिटेल वाले बिजनेस में जिसमें एप्पल आता है, एक है गाइस पाइप पीवीसी में, और तीसरा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में। आप चाहें तो इसका सब्सिट्यूट भी जो लार्ज कैप कंपनी है एल्केली मींस, दीपक, उन सब में निवेश कर सकते हैं। रही बात प्रिंस पाइप की, तो आप उसको छोड़ के एस्टेल पे भी निवेश कर सकते हैं अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का, अगर आपको लार्ज कैप में निवेश करना है तो। मेरे हिसाब से जिन्होंने एक्शन लिया तो गाइस ये उनका ही क्रेडिट है कि उनको बहुत ही शॉर्ट टाइम में सीडीएसएल में, बीएससी में मुनाफा हुआ। बट लॉन्ग टर्म में आप इन सब स्टॉक उठाइए जो अभी के टाइम में गिर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में गाइस ट्रस्ट में इन सब में अगर आप कैपेसिटी थोड़ा सा लंबा है तब को ज़रूर पैसे बनेंगे, लेकिन मेक श्योर थोड़ा सा गिरावट अगर होता है वहाँ बेचिए का मत, उल्टा एकोमुलेशन करने का फिराक में ज़रूर है। तो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।